नाजरीन, क्या आप जानते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर के पास कितनी ताकत है और वो क्या कर सकते हैं? नहीं तो हम आपको बताते हैं। ईरान में रहबर आला या रहबर ईरान मुल्क के आइन के लिहाज से सबसे ज्यादा ताकतवर ओहदा है। ईरान के मौजूदा रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई है, जो आइन के आर्टिकल 91 के तहत शूरा निगहबान के 12 अरकान में से 6 को नामजद करते हैं और आर्टिकल 157 के तहत चीफ जस्टिस का तकर्रर भी रहबर करते हैं। आर्टिकल 110 इन्हें इख्तियार देता है कि वो मजमा तशखीस मुसल्लत निज़ाम से मुशावरत करके ईरान की अमूमी हिकमत अमली तश्कील दें। इसके अलावा हुकूमत के पूरे निज़ाम की निगरानी करें। रेफरेंडम कराने का इख्तियार भी रहबर के पास है। वही पासदारान इनकलाब समेत ईरान की तमाम मुसल्लह फौज के सरबराहों की तकर्री करता है और सिर्फ रहबर ही ऐलान जंग करने का इख्तियार रखता है। सदर मुमलिकत के इंतखाब के बाद कामयाब उम्मीदवार का तकर्ररनामा भी रहबर की जानिब से जारी किया जाता है। रहबर के पास सदर को बरतरफ करने का इख्तियार भी है, लेकिन ये तभी मुमकिन है अगर हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाएं तो रहबर से रजू किया जाता है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टिंग के इदारे का सरबराह बनाने का इख्तियार भी इनके पास है। रहबर अदलिया से सजा पाने वालों को माफ करने का इख्तियार रखता है। सदर अपने वुज़रा की मदद के साथ इस्तेमाल करने का हक रखता है, सिवाय इन इंतजामी इख्तियारात के जो आइन ने रहबर के लिए मखसूस किए हैं। 1999 में आयतुल्लाह खमीनी के इंतकाल के बाद जब आयतुल्लाह खामनाई को रहबर मुंतखब कर लिया गया तो इनकी जगह हिज्जतुल इस्लाम अली अकबर हाशमी रफसंजानी ईरान के सदर मुंतखब हुए। अब क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई अपने पेशरू आयतुल्लाह खमीनी की तरह ना ताकतवर थे ना बे इंतहा मकबूल, तो रफसंजानी को खुलकर सदारती इख्तियारात इस्तेमाल करने का मौका मिला। ईरान में अली खामनाई के मुंह से निकली बात हतमी होती है। वो 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक अपने मुल्क के रहबर आला है। आयतुल्लाह अली खामनाई ने 2009 में कहा था, मेरी रूह गरीब है और जिस्म नामुकम्मल और मेरे पास वो थोड़ी सी इज्जत है जो आपने मुझे दी है। मैं ये सब इनकलाब और इस्लाम के लिए कुर्बान कर दूंगा। बाहर की दुनिया शायद इनके बारे में सिर्फ 2 चीजें जानती है। एक तो ये कि इनका नाम इनके पेशो आयतुल्लाह खमीनी जैसा ही है और दूसरे ये कि वो इसके साए में जी रहे हैं जो दर्जे में इनके कम है। यानी हम अक्सर अली खामनाई को अमेरिका के खिलाफ खुतबा देते देखते हैं और वो स्याह पगड़ी और सफेद दाढ़ी में एक ऐसी शख्सियत लगते हैं जिस तक रसाई मुमकिन ना हो। खामनाई खमीनी के नजरिए वलायत फकिया पर अमल पेरा है, जिसके तहत एक इस्लामी आलमे दीन को रियासत का सरबराह होना चाहिए। वो इस नजरिए को ईरान के सियासी निजाम की बुनियाद समझते हैं। वो मगरबी मुमालिक खास तौर पर अमेरिका और इसराइल के सख्त नादिक हैं। इन्होंने अमेरिका को अजीम शैतान कहा और इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया। खामनाई ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम की हिमायत की है, लेकिन बारहा कहा कि ईरान जोहरी हथियार नहीं बनाएगा क्योंकि ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। ताहम जोहरी प्रोग्राम पर मगरबी मुमालिक के साथ तनाज़ात जारी हैं। इन्होंने ईरान को मशरक वस्ता में एक अहम ताकत बनाने की कोशिश की, खास तौर पर शाम, लबनान, हिज़्बुल्लाह और यमन में ईरान की हमायत याफ्ता ग्रोहों के जरिए। नाक़दीन इन पर आमरीत, सियासी इख्तिलाफात को दबाने और मुआशी बद इंतजामी का इल्जाम लगाते हैं। हामी इन्हें इस्लामी इनकलाब के मुहाफ़िज़ और मगरबी दबाव के खिलाफ मुज़ाहमत की इलामत समझते हैं। आयतुल्लाह खामनाई 85 साल के हैं और सेहत के मसाइल की अफवाहों के बावजूद वो सुप्रीम लीडर के तौर पर फाल हैं। वो ईरान की खारजा और अंदरूनी पॉलिसियों पर गहरा असर रखते हैं। इनकी क़यादत में ईरान ने खिते में अपना असर और रसूख बढ़ाया है, लेकिन मुआशी पाबंदियों और अंदरूनी एहतजाज जैसे कि 2019 और 22 के मुजाहरे ने इनके लिए चैलेंजेस पैदा किए। इन्होंने इक़्तिसाद, मुज़ाहमती मईशियत का तस्वुर पेश किया, जिसका मकसद मगरबी पाबंदियों के बावजूद ईरान को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना है।